हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। आज बच्चों हम चैप्टर 5 की 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5.2 करेंगे। अच्छा, उससे पहले अपन है ना इसकी कुछ एप्लीकेशन है, किसकी डिटरमिनेंट की, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सारणी है ना उसके अनुप्रयोग, मतलब जो डिटरमिनेंट है इनका अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, देखो इसमें इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या आता है अपने पास। अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं किसी ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे बच्चों इनसे? अपन इसे ना 3 पॉइंट दे देगा। जैसे कि क्या दे दिया, x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, x3 y3 दे दिया। 3 पॉइंट दे दिए और ये कह देगा भाई इसका, इस जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालो। तो उसका अपन एरिया कैसे निकालेंगे, अपन इसका यूज करके निकालेंगे। किसका? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का, सारणी का अनुप्रयोग। तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा अपने पास 1/2, ऐसे लिख देंगे भाई x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और यहाँ पे 1 1 1। समझ में आई नहीं बात बच्चों? समझ गए? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? देखो अपने से 3 पॉइंट दे देगा, कहेगा भाई ये 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो कैसे निकालेंगे अपन? इसका यूज करके निकालेंगे। समझ गए? तो क्या होता है अपने पास, इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जैसे क्वेश्चन के तौर पर अपने पास आ जाएगा 2 3 दे दिया पॉइंट, है ना, और यहाँ पे दे दिया मान लो 1 0 और 4 5 दे दिया, और ये कहिए 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे 1/2, ये क्या है, x1 y1 लिख दो भाई, 2 3 1 0 4 5, यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 1। समझ गए? 1/2 बाहर रखना। यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है तुम्हें, कैसे करते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देना। दूसरी बात क्या याद रखनी है, जो अपने पास जो एरिया होगा ना, जब जहाँ पे एरिया पूछे वो हमेशा अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि अपने पता है भाई कि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गए? मान लो अपने पास लास्ट में आंसर ही आ जाए भाई 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाए -3 आ जाए डिटरमिनेंट सोल्व करने पे। समझ गए? तो क्या करना है, उसका मॉडुलस रखना हमेशा। क्या लेना है, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो -3/2 ना लेके क्या लेंगे, प्लस का 3/2 लेंगे। समझ गए? तो हमेशा ये क्या रखना है अपने को, पॉजिटिव रखना है। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गई भाई डिटरमिनेंट की, कि अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समझ गए? अब देखो आगे सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड में क्या है अपने पास, सेकंड में क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा भाई, क्या चेक करने के लिए, कोलिनियर। इन्हें क्या बोलते हैं, संरेख। समझ गए? 3 पॉइंट दे देगा, ऐसे ही सेम ये कहेगा भाई चेक करने की ये कोलिनियर है या नहीं है। वो ले लो मैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। समझ गए? 3 पॉइंट दे देगा और कहेगा भाई चेक करो कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो बच्चों, जो अपन ने एरिया निकाला था ना, क्या फॉर्मूला था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये एरिया किसके बराबर है देना, 0 के बराबर अगर आ जाए तो अपने पास क्या हो जाएंगे, वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। समझ गए? जब ये एरिया 0 के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगी अपने पास, क्या हो जाएंगे पॉइंट, वो कोलिनियर हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें जैसे एक तो यही आ जाएगा डायरेक्ट चेक करना है, अगर 0 के बराबर आ जाए। दूसरे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, दूसरे में आ जाएगा भाई पॉइंट दे देगा, जैसे अपने से दिया यहाँ पे 2x दे दिया, यहाँ पे है ना 3 5 1 2, और ये कह देगा कि ये तीनों पॉइंट क्या दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं। क्या कह देगा, कोलिनियर दे रखे हैं, संरेख दे रखे हैं। तो x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, अपने पता है भाई ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो अपने पास ये कंडीशन होगी,
है ना। ये कंडीशन होगी तो इसमें सारे वैल्यू रख देंगे, डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो अपने आप उसको जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, और वही क्या जाएगी अपने पास, वहीं से क्या जाएगी अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं, समझ गए। तो कोलिनियर संरेख का मतलब समझ में आ गया। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब उनका एरिया किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, कहेगा भाई x लैम्डा कुछ भी दे सकता है, 3 पॉइंट दे दिया और कहेगा भाई इसकी वैल्यू निकालो, जब अपने को पता है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, वो देख उसमें कि कोलिनियर है तो x की वैल्यू निकालो, तो निकाल दो कैसे, उसको 0 बराबर रख देना, डिटरमिनेंट को सोल्व करके जब 0 बराबर रखोगे तो वहां अपने पास x लैम्डा जो भी पूछेगा वो आ जाएगा, समझ गए। ये क्या होगी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या है, क्या है इसकी तीसरी एप्लीकेशन है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तीसरी एप्लीकेशन क्या है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो बच्चों, अपन है ना 2 बिंदु क्या दे देगा, मान लो अपने पास एक बिंदु दे दिया उसने ए दे दिया, क्या x1 y1 दे दिया, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या दे दिया भाई उसने x2 y2 दे दिया। ये क्वेश्चन में देगा वो और कह देगा भाई कि इससे क्या निकालो भाई, इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इन पॉइंट से पास होने वाले का, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, अपन मान लेंगे भाई जो ये लाइन ए बी है ना, इसी पे कोई एक पॉइंट है सी, उसको नाम दे देंगे अपन एक्स वाई का, समझ गए। उसी को क्या नाम दे देंगे अपन, एक्स वाई का। देखो बच्चों तीनों पॉइंट क्या हो गए अपने पास, ये कोलिनियर हो गए, संरेख हो गए, और संरेख की कंडीशन अपने को पता ही है क्या क्या होते हैं अपने पास, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 और 1, और तीसरा पॉइंट क्या मानना पड़ने भाई, x y और 1। और संरेख के लिए क्या कंडीशन थी भाई, ये जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है अपने पास, 0। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है भाई। बात समझ में आई नहीं है। 2 पॉइंट दे देगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दे दिया मान लो भाई 2 4 दे दिया एक पॉइंट, है ना, और दूसरा पॉइंट दे दिया मान लो क्या बी, वो दे दिया भाई 1 और 5 दे दिया, और ये कहेगा कि भाई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यहाँ पे अपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले हुए। तो क्या मान लेंगे अपने, कोई पॉइंट सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे वो x और y मान लेंगे, सिर्फ x और y मानना है, समझ गए। और सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देनी है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के सोल्व कर लेना है। लास्ट में अपने पास इक्वेशन आ जाएगी इस टाइप से, x प्लस y प्लस 2, इस टाइप से कोई भी इक्वेशन आ जाएगी, समझ गए। और यही इक्वेशन हमने क्या करनी है, निकाल लें। बात समझ में आई नहीं, पॉइंट दे दिया ए और बी, तीसरा पॉइंट क्या मान लेंगे अपनी मर्जी से, x और y मान लेंगे, समझ गए। वो पॉइंट क्या है, इसी ए बी लाइन पे है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, समझ गए। अपन बताइए ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, संरेख हो गई, और संरेख के लिए क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, समझ गए। यहाँ पे अपन x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x y रहेगा, इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही अपना क्या आएगा, आंसर आएगा, समझ गए। तो ये क्या है अपने पास इसकी तीसरी एप्लीकेशन। उसके बाद देखो क्या है स्टूडेंट, उसके बाद अपने पास क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण निकाय का हल। मतलब अपने को सोल्व कैसे करनी है अगर अपने पास इक्वेशन आ जाए। तो मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रेमर रूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, क्रेमर नियम की बात कर रहा हूँ। और उसमें भी पहले मैं 2 वेरिएबल 2 चरों वाली बात कर रहा हूँ। 2 चर का मतलब समझ गए, जहाँ पे अपने पास सिर्फ क्या हो, x और y वेरिएबल हो, है ना। और 3 चर यानी कि 3 वेरिएबल का मतलब क्या जाएगा, वहां पे जड़ हो आ जाएगा, समझ गए। तो मैंने यहाँ पे कोई 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन ले ली, क्या ली भाई, a1x प्लस b1y प्लस d1 सॉरी इज इक्वल टू d1, और दूसरी क्या होगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2। अपने पास इस टाइप से समीकरण या इक्वेशन दे देगा वो क्वेश्चन में, और ये कह देगा भाई इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन मतलब अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अपना x होगा वो किसके बराबर आएगा भाई, डेल 1 अपॉन में डेल के, और जो y होगा वो क्या आएगा भाई, डेल 2 अपॉन डेल के, ठीक है। जहाँ पे अपने पास ये डेल 1 ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे भाई a1 b1 a2 b2, और डेल 1 किसके बराबर आ जाएगा, d1 b1 d2 b2, और डेल 2 किसके बराबर आ जाएगा a1 d1 a2
D2। अब बात आएगी भाई इनको याद कैसे करेंगे अपन। देखो इसको याद करने का सिंपल सा आसान सा तरीका क्या है, जो डेल होगा ना वो तो अपन को इधर साइड जो भी एक्स और वाई के वेरिएबल होंगे ना, जो एक्स और वाई के जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे उनको लिखना है तुम्हें। तो यहाँ पे एक्स का क्या है A1 लिख दिया, यहाँ पे वाई क्या है B1 लिख दिया, उसके बाद A2 B2, समझ गए। अच्छा डेल वन में क्या लेना है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है, 1 का मतलब आगे वाले को छोड़ दो, आगे वाले को छोड़ दिया, आगे वाले में क्या है अपने पास A1 और A2 है, इसको छोड़ दिया अपन ने, छोड़ दिया भाई। लिखेंगे कैसे, जो ये B1 D2 है ना इसको तो आगे लिख दिया और बाद में क्या आ गया अपने पास B1 B2, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है डेल टू मतलब किसको छोड़ देंगे, ये सेकंड वाले को छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आ गया A1 A2 D1 D2। बात समझ में आई नहीं, समझ गए। ये क्या जाएगा हमारे पास डेल टू वैल्यू एक्स और वाई पता चली गई, कैसे निकालना है डेल वन अपॉन में डेल जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे क्या करना है पुट करना है, समझ में आई नहीं आई बात, समझ गए। अब देखो एक एग्जांपल देखो इसी के ऊपर, देखो तो ये अपने से उसने कोई क्वेश्चन दे दिया, ये दो इक्वेशन दे दिए अपने से, कितने कौन से वेरिएबल के, 2 वेरिएबल के ना एक्स और वाई 2 वेरिएबल, और कह देगा भाई इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन मतलब अपने क्या करना है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। देखो इससे पहले अपन ने कैसे निकाले थे 10 तक, इनको या तो कैसे निकालते थे, इनको बराबर करके है ना, या फिर एक्स की वैल्यू निकाल के वाई की इसके अंदर पुट कर देते थे इस टाइप से। यहाँ पे अपन किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं अपन, यहाँ पे भाई एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। तो कैसे करेंगे बच्चों, अपने पता है भाई जो अपना एक्स होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्या बताया था भाई डेल वन अपॉन में डेल, और वाई किसके बराबर होता था अपना बच्चों डेल टू अपॉन में डेल के, है ना, समझ गए। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अपन यहाँ पे निकाल ले भाई A1, अपनी A1 की वैल्यू क्या है, ये A1 की है, इसको कंपेयर कर लेना, जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी ना उससे कंपेयर कर। तो A1 की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 5, अच्छा B1 कितना है बच्चों 7, ये B1 ही है, और D1 कितना है अपने पास -2, ऐसे ही A2 कितना है अपने पास 4, और B2 कितना है अपने पास 6, और D2 कितना है अपने पास -3। बात समझ में आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे अपने को, किसकी वैल्यू चाहिएगी, डेल वन की डेल टू की चाहिएगी। तो लिखे यहाँ पे डेल, देखो बच्चों डेल में अपने को क्या लेना है, डेल में ये डी नहीं लेना अपने को, ये लेने हैं ये चारों, लिख दे क्या था 5 4 7 6 है ना, A1 B1 A2 B2। इसको सोल्व कर ले, सोल्व करना आता है डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 30 - 28, कितना आ गया 2। अब क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पे डेल वन देखो मैंने बताया था यहाँ पे क्या आ रहा है 1 है ना, क्या आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है। तो 1 का मतलब किसको छोड़ देंगे, आगे वाले को छोड़ देंगे, और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे लास्ट वाले से। देखो क्या था अपने पास यही था ना D1 D2 B1 B2, यही था नहीं था डेल वन की वैल्यू। देखो मैंने क्या कहा फर्स्ट वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, किसको छोड़ दिया मैंने आगे वाले को, या 1 आ रहा है किसको छोड़ेंगे, इस आगे वाले को छोड़ देंगे, छोड़ दिया, इस आगे वाले को इस पीछे वाले से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे 2 तो रखना ही है ना, 2/2 तो रखना ही अपने को। तो मैंने क्या किया, जो छोटा है ना उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। क्या है इसकी वैल्यू अपने पास, तो डेल वन किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, क्या जाएगा बच्चों -2 - 3 है ना 7 6। सोल्व करो इसको, -12 और माइनस प्लस 21, तो कितने बच जाएंगे बच्चों यहाँ पे 9 आ रहा है, समझ गए। 9 आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या निकालेंगे अपन डेल टू। अब देखो डेल टू मैंने क्या बताया था, ये तरीका है ये इनकी वैल्यू निकालने का, रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा तरीके को समझ लो अपने आप पता चल जाएगा। देखो मैंने क्या बताया डेल टू में किसको छोड़ देंगे अपन, इसको छोड़ देंगे है ना, और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। देखो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे, तो आगे तो यही रहेगा, क्या जाएगा A1 A2 B1 B2 यहीं पे आता था ना अपने पास, उसको किससे रिप्लेस कर दिया अपन ने D1 D2 से। तो निकाल लो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, A1 A2 कितना था अपने पास 5 4 -2 और -3। सोल्व करो कितना आएगा -15 प्लस का 8 है ना, -15 और प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा अपने पास ये -7।
सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल वन कितना है बच्चों अपने पास, ये रहा, तो 9/2 आ जाएगा। ये तो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, क्या है अपने पास, -7/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू। समझ में आया नहीं है, तो क्वेश्चन अपने को इस टाइप से देगा। बस ये फॉर्मूला जो डेल वन और डेल टू की वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, तो समझ लो अपना क्वेश्चन आराम से हो गया। अभी तो मैं 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, आगे 3 वेरिएबल भी आएंगे अपने पास। और ये रूल कौन सा अपने पास, ये क्रैमर, समझ गए। अभी हम क्रैमर रूल पढ़ रहे हैं, इन्हीं में आगे चलकर अपन मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, अवयव का नियम भी पढ़ेंगे इसी में, समझ गए। ठीक है, तो हो जाएगा इसे। पर 2 वेरिएबल की पढ़ रहे थे ना, तो उसकी कुछ स्पेशल कंडीशन हो रहा है। क्या है वो अपने पास, जब अपना a1/a2 नॉट इक्वल टू किसका जाए, b1/b2 में, तो उसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, और जो अपने पास जो सॉल्यूशन होगा इसका, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। मतलब उसके हल क्या होंगे अपने पास, संगत और एक दूसरे पे क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब 2 इक्वेशन है ना, वो एक दूसरे पे क्या रहेंगी, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे एक दूसरे पे, समझ गए। और जब अपने पास ये दोनों तो बराबर हो और ये दोनों बराबर, ये दो तो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, तो उसका क्या होगा, अपने पास नो सॉल्यूशन होगा, समझ गए। मतलब उसका हल संभव ही नहीं है, क्या रहेगा, वो असंगत रहेगा उसका, समझ गए। अगर तीनों बराबर आ जाएंगे तो उसके क्या हो जाएंगे अपने पास, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अनंत हल हो जाएंगे। और वो क्या होगा, संगत भी होगा, ठीक है, और एक दूसरे पे क्या रहेंगे, डिपेंड भी रहेंगे। जो इक्वेशन आएगी ना, वो एक दूसरे पे क्या करेगी, डिपेंड भी करेगी अपने पास, समझ गए। तो ये किसकी होगी अपने पास, 2 वेरिएबल की। अब आगे अपन किसकी पढ़ेंगे भाई, 3 वेरिएबल की, समझ गए। और जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें बच्चों अपने को एरिया ही निकालना है। एरिया के बारे में बता चुका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो ट्राई करना। बाकी जब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो करेंगे, समझ गए। ठीक है बच्चों, अभी तक अपन ने किसकी पढ़ी थी, 2 वेरिएबल की। अब क्या करेंगे भैया अपन, सॉल्यूशन ऑफ 3 वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, 3 चरों वाली समीकरण का निकाल सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो बस देखो, उसमें तो अपने पास क्या थी, 2 थी, यहाँ पे अपने पास 3 आ जाएगा, जड़ हो जाएगा। क्या जाएगा, a1x b1y c1z इज इक्वल टू क्या जाएगा, d1 a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2 a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है बच्चों, इसमें भी सेम वही आएगा। अपने पास जो x निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे अपन, डेल 1 में डेल y कैसे निकालेंगे बच्चों अपन, वो निकालेंगे अपन क्या, डेल 2 में डेल, और z कैसे निकालेंगे अपन बच्चों, डेल 3 में डेल, समझ गए। अब बात आ जाती है वही क्या, डेल 1 डेल 2 डेल 3 और डेल कैसे निकालेंगे। देखो तो ये है इनके साथ जो x y z के जो कोफिशिएंट है उनको लिख लो। क्या क्या अपने पास वो है, a1 b1 c1 और यहाँ पे क्या है d1, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 और d3। मैं फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, रटना नहीं है, समझना है। देखो बच्चों, जो अपना डेल रहेगा ना, जो डेल रहेगा वो तो क्या करना है अपने को, जो ये जो इज इक्वल टू की साइड है यहाँ उनको लेना है। किन किन को लेना है, जो अपने पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है सिर्फ उनको लेना है। किसके अंदर, डेल के अंदर। किसी में अगर ना दे रखा है तो वहाँ पे 0 ले लेंगे। मान लो अपने पास यहाँ पे ये ना, ये ऐसे होता, सिर्फ ये आ जाता, तो यहाँ पे अपने पास क्या ले लेते हैं, जो अपने पास क्या होती है C2 की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, किसी में अगर ना हो तो, समझ गए। तो डेल में क्या लेने हैं अपने, सिर्फ ये आगे आगे वाले लेने हैं। ऐसे टेबल बना लोगे, ये रफ में बना के देखनी है तुम्हें, या फिर ऐसे वैल्यू लिख लेना जो जो वैल्यू दे रखी है। तो डेल में क्या लेना है, स्टार्टिंग के, समझ गए। कौन कौन से जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो लेने हैं। तो क्या क्या जाएगा अपने पास इसमें, यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3, समझ गए यहाँ तक।
अब बच्चों देखो ये तो आ गया डेल। अब मैं बात कर रहा हूँ डेल वन। देखो डेल वन में मैंने क्या बताया था, डेल वन में अपने को एक्स को छोड़ देना है, एक्स का ये आगे वाला है इसको छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पे अपने पास इसको दिमाग में रखना। अब देखो अपने को किसको छोड़ना है, आगे वाले को छोड़ देना है। तो अपने पास क्या बच गया पीछे, तो यही रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 और C3, पीछे तो यही रहेगा। अपन ने देखो आगे वाले को छोड़ दिया, आगे वाले छोड़ दिया तो अपने पास आगे वाले क्या जाएगा, ये आ जाएगा क्या, D1 D2 और D3। समझ में आया नहीं है, इसको ध्यान रखना बस, इसी के हिसाब से अपन सारे कर लेंगे। तो क्या बताया मैंने, देखो वन की मतलब आगे वाली लाइन को छोड़ना है, इसको छोड़ दिया अपन ने, इनको अपन ने सेम लिख दिया। तो आगे वाला अगर चला गया तो उसकी जगह कोई तो आएगा, तो ये आ गया अपने पास, समझ गए। अब देखो डेल टू, देखो बच्चों डेल टू में क्या आएगा, डेल टू में किसको छोड़ना है अपने को, इसमें देखो किसको छोड़ना है, सेकंड वाले को। सेकंड वाले को छोड़ दिया, उसको खाली छोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3 और यहाँ पे C1 C2 और C3। अब बच्चों देखो बीच की लाइन छोड़ दी अपन ने, ये तो हट गई, इसकी जगह कौन आएगा, यही बच रहा है, ये आ जाएगा क्या, D1 D2 और D3। समझ गए बच्चों। ऐसी क्या निकाल लेंगे अपन, डेल थ्री निकाल लेंगे क्योंकि थ्री वेरिएबल की इक्वेशन है। अब देखो डेल थ्री में किसको छोड़ देंगे, इस लास्ट वाले को। यहाँ पे क्या जाएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3 और देखो कौन हट गया अपने पास, लास्ट वाला, उसकी जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, D1 D2 और D3। ठीक है, सारी वैल्यू आने के बाद अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है तुम्हें, समझ गए। तो ऐसे अपने को क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। पता चल गई कैसे याद करना है फॉर्मूला, समझ गए बच्चों। तो ये अपने पास क्या होगी, थ्री वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, क्रेमर नियम से, ठीक है, क्रेमर रूल से। कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे एक्स की वैल्यू ऐसे निकालनी है, वाई की ऐसे और जेड की ऐसे, समझ गए। ठीक है, ये क्या होगा अपने पास, थ्री वेरिएबल का। इसके बाद क्या आता है अपने पास, मैट्रिक्स मेथड आता है। सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं, क्रेमर रूल से भी कर सकते हैं, समझ गए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो देख लो। स्पेशल कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन भी है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो क्या है अपने पास, जब अपना डेल क्या जाए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब जो डेल निकाला था ना अपन ने, बताया था कैसे निकालते हैं। अगर वो नॉट जीरो आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब अद्वितीय हल होगा और वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, अविरोधी होगा। क्वेश्चन में पूछ लेगा अपने से, जैसे ये थ्री वेरिएबल की इक्वेशन दे दी, कहते हैं भाई चेक करना है कि भाई कि ये अपने पास यूनिक है या इनफाइनाइट है या फिर क्या है, नो सॉल्यूशन है, या ऐसे दे सकता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अविरोधी है या फिर विरोधी है, समझ गए बच्चों। तो जब अपने पास डेल नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा और क्या होगा, अविरोधी होगा, समझ गए बच्चों। अगर तीन ये सारे के सारे क्या जाए, जीरो आ जाए, डेल बी डेल वन बी डेल टू बी और डेल थ्री बी सारे क्या जाए, जीरो आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब अनंत हल होगा। इसमें अपने को नहीं पता, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी, समझ गए। उसके बाद मान लो अपने पास डेल तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, डेल तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और डेल वन डेल टू डेल थ्री में कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए। मान लो अपने पास डेल वन डेल थ्री जीरो आ गया और डेल टू जीरो नहीं आया, या फिर डेल वन क्या है, जीरो नहीं आया, ये दोनों जीरो आ गए, या फिर तीनों ही क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो उसको क्या होगा अपने पास, वहां पे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसका हल नहीं होगा, हल असंभव हो जाएगा, समझ गए। उसको क्या बोल देंगे अपन, इनकंसिस्टेंट, क्या बोल देंगे, विरोधी, समझ गए। ये इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है, बाकी क्वेश्चन में इनका यूज करेंगे तब और समझ में आएगा, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। अगली वीडियो में अपन मैट्रिक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे।